वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 7 यानी थ्योरम्स रिलेटेड टू एंगल्स इन ए सर्कल वृत्त के कोण से संबंधित प्रमेय, इसमें एक्सरसाइज 7.2 से पहले जो एप्लीकेशन है उसमें से आज हम सीखेंगे एप्लीकेशन नंबर 10 प्रयोग 10, एप्लीकेशन 9 और इसके साथ आगे एक्सरसाइज का जो दो एप्लीकेशन है, पहला दो तो वो न्यूमेरिकल है, उसमें सॉल्व करके दिखाना है, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। एप्लीकेशन 10, 11 ये सब जो है ये थ्योरम है, प्रमेय है, एप्लीकेशन 3 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें से अभी हम 10 करेंगे। तो क्या है देखिए, लेट अस प्रूव दैट the bisectors of all the angles in the same segment of a circle pass through a fixed point। कहा जा रहा है कि एक सर्कल या वृत्त के सेम सेगमेंट या एक ही सेगमेंट या वृत्तांश पर जो भी एंगल होते हैं, ऑल एंगल्स, जितने भी एंगल है या कोण है, उनके जो बाइसेक्टर है या समद्वि भाजक, बाइसेक्टर यानी जो लाइन उस एंगल या कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट देंगे। तो जितने भी बाइसेक्टर हैं ये सभी बाइसेक्टर या समद्वि भाजक पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट या एक स्थिर बिंदु से होकर गुजरेंगे या पास करेंगे, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है इसमें। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन प्रदत्त क्या है, फॉर ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ओ केंद्र वाला एक सर्कल है, ओ केंद्र वाला एक सर्कल है। इसमें हमें क्या बोला गया है, एक एंगल लेना है एक सेगमेंट में। तो यहाँ पर ए पी बी एंगल इज एन एंगल इन द सेगमेंट ए पी बी। ये आप देख रहे हैं ए पी बी, ये ऊपर वाला ये जो सेगमेंट है या वृत्तांश है, इसमें जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, कौन है, ए पी बी, ए पी बी, ये जो एंगल है यहाँ पे, ठीक है। ये इस ऊपर वाले सेगमेंट में एक एंगल है, कौन है। फिर आगे बोला है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी बी इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट द पॉइंट क्यू। इस एंगल का जो बाइसेक्टर है यानी इसको जो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा वो लाइन या वो भुजा, ये लाइन जो है, ये हमने एक लाइन बनाया जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, और ये लाइन आगे सर्कल को क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है या काट रहा है, ठीक है। तो हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो बाइसेक्टर है या समद्वि भाजक है ये एक फिक्स पॉइंट या स्थिर पॉइंट से होकर गुजरेगा। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव द बाइसेक्टर पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। ये जो बाइसेक्टर है एक फिक्स पॉइंट से होकर पार होगा, मतलब ये हमें दिखाना है कि ये बाइसेक्टर कहाँ से होकर पार हो रहा है, यानी कहाँ पे ये टच कर रहा है सर्कल को, क्यू पॉइंट पे। यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये जो क्यू पॉइंट है ये फिक्स होगा या ये स्थिर होगा। अब कोई पॉइंट या कोई बिंदु फिक्स्ड होगा, ये हम कैसे प्रूव करेंगे। तो कोई पॉइंट या बिंदु फिक्स्ड होगा, इसको प्रूव करने के लिए हमें ये दिखाना है कि ये जिस पार्ट में, जिस भाग में ये पॉइंट है वो भाग ही फिक्स है, और ये पॉइंट जो है ऐसा भी दिखा सकते हैं कि ये पॉइंट उसके कहीं बीचों बीच में है, मिड पॉइंट है। तो जैसे कि एक लाइन है उसका कोई मिड पॉइंट है या बीच का बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो फिर वो क्या होगा, फिक्स पॉइंट बीच में, यानी वो हमेशा बीच में ही रहेगा। तो उस तरह से वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। जो मिडिल में जो चीज़ होता है तो वो तो फिक्स ही रहेगा, है ना। दाएं बाएं आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो मिडिल में होता है तो वो तो फिक्स ही रहेगा हमेशा। तो अगर क्यू को हम दिखा सके ए बी के बीच में है, मिडिल में है, तो फिर ए बी चाहे बड़ा भी हो या छोटा हो, क्यू तो उसके मिडिल में ही होगा, फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमें दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे क्यू जो है ये ए बी का जो है ए क्यू बी यहाँ पे ये मिडिल में है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले बढ़ें कि यहाँ देखिए एंगल ए पी क्यू इक्वल टू बी पी क्यू, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। क्यों, ए पी क्यू, ये लेफ्ट साइड वाला इतना सारा पार्ट, इतना थोड़ा,
ये बराबर किसके हैं, बी पी क्यू, बी पी क्यू, ये राइट साइड वाला पार्ट। क्यों ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। चूँकि पी क्यू इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी बी, ए पी बी का ये पी क्यू क्या है, बाइसेक्टर है समद्विभाजक है, तो फिर क्या होगा, ये दोनों तरफ बराबर बराबर में डिवाइड करेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, ये एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर। अब आगे आते हैं हम, यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ए ओ क्यू है, ये ए ओ क्यू, ये क्या है, ये सेंटर है केंद्र पर, तो ये सेंटर पर बनने वाला एंगल हुआ ए ओ क्यू। ठीक है, और ए और क्यू पे ये मिल रहा है, इसको आगे बढ़ाएं या तो यहाँ पी पे जा रहा है, ये क्यू आगे पी पे जा रहा है, तो ये जो होगा एंगल, ये हो जाएगा एंगल एट द सरकमफेरेंस, परिधि पर बनने वाला कोण। तो थ्योरम 34 प्रमेय 34 के हिसाब से क्या हो गया, ए ओ क्यू जो है ये ए पी क्यू का ये डबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें पता है एंगल एट द सेंटर जो होता है केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का डबल होता है, तो इसलिए ए ओ क्यू बराबर क्या होगा, ए पी क्यू का डबल होगा, इसलिए 2 × 2 है, ये इसका डबल होगा। इसी तरह से अगर हम इस तरफ देखेंगे तो बी ओ क्यू ये वाला, ये हो गया एंगल एट द सेंटर केंद्र पर बनने वाला कोण, और इसके हिसाब से बी यहाँ पी पे मिल रहा है, क्यू यहाँ पी पे मिल रहा है, तो ये वाला हो गया एंगल एट द सरकमफेरेंस परिधि पर बनने वाला कोण। तो इस हिसाब से बी ओ क्यू भी क्या होगा, बी पी क्यू का डबल होगा, इसका डबल होगा। ठीक है, ये इसका डबल और ये इसका डबल। ठीक है, बी ओ क्यू डबल किसका होगा, बी पी क्यू का, बी पी क्यू। तो ये दोनों समझ में आ गया। तो आगे देखें, ए पी क्यू बराबर है बी पी क्यू, ये तो क्वेश्चन में बोल दिया था ये शुरू में ही, ये दोनों बराबर है। सो ए ओ क्यू बराबर होगा बी ओ क्यू, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। ये कैसे हो रहा है देखें, ए पी क्यू और बी पी क्यू बराबर है, और यहाँ पे हम दोनों तरफ अगर हम 2 × 2 कर देंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से कैसे आ गया मैं समझा दे रहा हूँ, ये दोनों में 2 × 2 करेंगे तो क्या हो गया 2 ए पी क्यू, ऐसा तो हम कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम सेम नंबर इंटू कर सकते हैं। ये हो गया 2 ए पी क्यू, 2 ए पी क्यू ये, और 2 बी पी क्यू, 2 बी पी क्यू ये, तो 2 ए पी क्यू बराबर क्या है ए ओ क्यू, तो इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं ए ओ क्यू, और 2 बी पी क्यू मतलब ये 2 बी पी क्यू, ये बराबर क्या हो गया बी ओ क्यू, तो इसके जगह में हम लिख सकते हैं बी ओ क्यू। ओके, तो देयरफॉर ये दोनों बराबर, यानी ये दोनों जब बराबर है तो फिर इसका डबल ये और इसका डबल ये, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गया, ये और ये बराबर। देयरफॉर आर्क ए क्यू बराबर आर्क बी क्यू, ये दोनों आर्क या ये दोनों चाप भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, क्यों, देखिए ये एंगल बराबर जब होता है तो ये एंगल जो बना है ये लाइन और ये लाइन मिलाकर, यानी ए ओ और ओ क्यू मिलाकर, ठीक है, ये एंगल, तो इस एंगल और ये एंगल, ये दोनों कोण, ये दोनों एंगल आपस में जब बराबर होता है तो सर्कल में, तो फिर उनका जो चाप होता है, उनका जो आर्क होता है वो भी लंबाई में बराबर होता है। ठीक है, 2 एंगल अगर बराबर है तो उनके जरिया से जो चाप बनता है, आर्क बनता है, उसका लंबाई भी बराबर होता है। तो ये दोनों एंगल बराबर, तो इसका जो आर्क है कौन सा है ए क्यू है, इसका जो आर्क है क्या है बी क्यू है, तो ये दोनों का लंबाई भी आपस में बराबर होगा। वो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, आर्क ए क्यू एंड आर्क बी क्यू मेक फ्रंट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये दोनों सेंटर पे केंद्र पे एंगल बना रहे हैं और दोनों बराबर एंगल बना रहे हैं, तो इसलिए इसका जो आर्क या चाप का लंबाई और इसका जो चाप या आर्क का लंबाई दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर है, ये जितना है ये भी उतना है, तो इसका मतलब क्या हो गया क्यू जो है ये दोनों यहाँ से यहाँ तक के बीच में है, इसका मतलब ये हुआ क्यू जो है ये पूरा ए क्यू बी का मिडिल पॉइंट है। देयरफॉर क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए क्यू बी, ए क्यू बी यहाँ से यहाँ तक जो आर्क है चाप है उसके बीच में क्यू है, क्यों, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ क्या हो गया, क्यू जो है ए क्यू बी आर्क या चाप का मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है। इफ़ ए क्यू बी इज़ फिक्स्ड, अगर ए क्यू बी फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा, तो फिर क्यू बी क्या होगा, वो भी क्यू इज़ ऑल्सो फिक्स्ड पॉइंट, वो भी तो फिक्स ही रहेगा, क्योंकि क्यू जिसके
अंदर है, अगर वो फिक्स है तो फिर क्यू और क्यू के साथ साथ जो भी पॉइंट हो सभी फिक्स होगा। ठीक है। फॉर एनी पोजिशन ऑफ पी ऑन द आर्क ए पी बी, ए पी बी आर्क में पी कहीं भी हो जाए, जैसे इस तरफ अगर पी कहीं भी हो ए पी बी आर्क में ऊपर में, बाइसेक्टर्स ऑफ ए पी बी विल पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट आर्क। तो ये पी कहीं भी यहाँ पे था तो इस क्या हो गया, यहाँ से हमने देखा कि ये जो इसका बाइसेक्टर है समद्वी भाजक है वो कहाँ से पार हो रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, वो जो इसका दूसरा वाला आर्क है जहाँ पे उसके मिडिल पॉइंट से होकर वो गुजर रहा है। एपीबी का जो बाइसेक्टर है पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट आर्क, उसका जो विपरीत आर्क है एक्यूबी, ये विपरीत आर्क है, इसके मिडिल पॉइंट से होकर गुजर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज पासिस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, यानी वो जो बाइसेक्टर या समद्वी भाजक होगा वो एक मिडिल पॉइंट से होकर पार हो रहा है, मिडिल पॉइंट में कट कर रहा है, मतलब वो एक फिक्स पॉइंट से होकर वो पास कर रहा है। ठीक है। तो ये इस थ्योरम का टोटल जो गेस्ट था वो था। ठीक है गेस्ट। तो यहाँ से तो बस ये करना है कि ये दोनों बराबर है ऑलरेडी, तो देयरफॉर ये दोनों बराबर हो जाएगा। जस्ट ये लाइन जो है समझना है ठीक से, इस तरह लिखना है यहाँ पे। फिर ये दोनों बराबर है तो ऑलरेडी ये ए क्यू और बी क्यू बराबर हो जाएगा फिर, और फिर यहाँ से हम बोलेंगे Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू बी, और यहाँ से ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं एप्लीकेशन 11 बताऊँगा और उसके बाद भी, और इससे पिछले वीडियो जो मैंने बताया था वो था 7.1 से 7.1 का कुछ एप्लीकेशंस था। ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं।